खूबसूरत शैतानी शीशा भाग नंबर 16। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सुनते रहिए हमारे साथ खूबसूरत शैतानी शीशे का भाग नंबर 16। घने जंगल में नीरज और छाया ने शादी कर ली है और दोनों बहुत खुश हैं। जिंदा होने के बावजूद भी छाया एक चुड़ैल लग रही है। अब वो दोनों हाथों में हाथ डाले चल पड़े हैं अपने उसी फ्लैट की ओर। दूसरी ओर वो अघोरी उसी स्थान पर पहुंचता है जहां नीरज और छाया ने शादी की थी। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है तब तक वो दोनों जा चुके थे। अब अघोरी वहां पर उस स्थान को देखता है जहां शादी हुई थी। वो वहां बिखरे सामान को देखकर सब समझ जाता है और ध्यान करके देखता है कि वो दोनों कहाँ गए हैं और चल पड़ता है उसी दिशा की ओर। अब सुबह के 4 बज गए हैं और नीरज छाया दोनों उसी फ्लैट में वापस आ गए और अपने कमरे में जाते हैं कि तभी उनके मुख्य दरवाजे की बेल बजती है। छाया नीरज से कहती है, कौन हो सकता है इतनी सुबह? नीरज कहता है, तुम रुको मैं देखता हूँ। जाकर ये कहकर वो उठकर दरवाज़ा खोलने जाता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने वही अघोरी गुस्से में एक त्रिशूल लिए खड़ा है। इससे पहले कि नीरज कुछ पूछता, वो अघोरी नीरज को धक्का देकर घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। वो उसी कमरे में जाता है जहाँ पर छाया बैठी हुई है। अब वो छाया को देखकर उसके कहता है, क्यों कर रही है तू ऐसा डायन? अब छाया उठती है और पूछती है, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है? अब वो अघोरी कहता है, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। तू क्या सोच रही है? तू इस दुनिया पर राज करना चाहती है, लेकिन मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। तू रोएगा। मुझे जंगल में दर भटकने वाला छाया कहती है, हाँ मैं रोकूंगा तुझे डायन, वो अघोरी उसे कहता है। लेकिन छाया अपने अहंकार में जोर से हंसने लगती है। अघोरी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब वो ऐसा कुछ करता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वो अपने शिवजी भगवान के त्रिशूल को छाया की छाती में आर पार कर देता है, जिससे छाया तड़पती हुई वहीं गिर जाती है। नीरज अब दौड़कर आता है और छाया का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ जाता है। अघोरी अब वहाँ से चला जाता है और इन जंगलों में ही कहीं खो जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि संतुष्ट की रक्षा के लिए वो जिस छाया को मारकर जा रहा है वो आज भी मौजूद है। हाँ, अघोरी के जाने के बाद छाया नीरज से कहती है, नीरज फिक्र मत करो, आज सिर्फ मेरा शरीर ही नष्ट हुआ है, आत्मा नहीं। नीरज उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। अब छाया का शरीर वहीं पड़ा रहता है
और उसकी आत्मा उसके शरीर में से निकलकर ठीक उसके सामने लगे शीशे में चली जाती है। नीरज अब मुझे मन से छाया के मर्त्य शरीर का अंतिम संस्कार कर देता है और मुझे मन से वापिस आ जाता है। आज छाया को मरे हुए पूरा 1 हफ्ता हो जाता है और नीरज आंखें बंद किए हुए अपने कमरे में लेटा हुआ है। उसकी आंखें छाया की याद में भीगी हुई हैं कि तभी उसे छाया की आवाज़ आती है, जैसे वो इसे बुला रही हो, नीरज नीरज। नीरज छाया की आवाज़ सुनकर चौंक कर उठता है और इधर उधर देखने लगता है। अब शरीर में से फिर आवाज़ आती है, नीरज इधर देखो शीशे में। नीरज उत्साहपूर्वक फिर उठता है और सीधे शीशे में देखने